डोमिन काकी गांव आती रहती थी गर्मियों की छुट्टी में। अब की आई तो 6 बरस की उम्र में पहला दर्जा पास कर। गांव का जीवन अब उसमें कौतुक उपजाने लगा था। दादी खटोले पर बैठी कटौते में रखी लाल मिर्चियों का ढोपुर तोड़ सीख से उसमें मसाला भर रही थी। वह मोटी मोटी लाल मिर्चियाँ छूने को हुई कि दादी ने उसे बरस दिया। मिर्चों को हाथ मत दे देना बिट्टू, आप नाक छू गए कि आग लग जाएगी। ततैया से नाचती फिरेगी घर भर में। तभी उसकी नज़र दहलीज पार कर आंगन में घुसती हुई डोमिन पर पड़ी। डोमिन अटारी पर बनी टट्टी और आंगन में लगे नर्दमा को साफ करने आई थी। खटोले से लगी खड़ी वह उचक कर चिल्लाई, ददिया ददिया, देखो डोमिन आई है। चुटकी में दबी मिर्च छोड़ दादी ने उसे तड़ाक से उसके गाल पर तमाचा जड़ा। कब सीखेगी मान तान, ऐसे बुलाते हैं बड़े बुजुर्गों को। रिश्ते में रत्नी तेरी काकी लगती है, काकी। डोमिन काकी कहा कर इसे, समझी। उसकी आंखों से बल बल आंसू गिरने लगे। बिना मारे भी तो गलती सुधारी जा सकती थी। उसे क्या मालूम कौन उसका क्या लगता है क्या नहीं। हफ्ता बीत गया, फिर से डोमिन काकी से सामना हुआ। हम उम्रों के साथ वह आंगन में गिटक खेल रही थी। नज़र पड़ते ही उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। प्रत्युत्तर में डोमिन काकी ने दोनों हाथ उठा उसे आशीष दिया। काम से निपट डोमिन काकी कोच के लिए नहाप कर बैठी ही थी कि उसकी खेल में व्यवधान डालते हुए दादी ने उसे पुकारा, तनिक इधर तो आ बिट्टो। उसके निकट आते ही उसके नन्हे हाथों में अनाज भरी टोकनी पकड़ा ऊपर करेवा के लिए बासी पंथियाँ रख दादी ने आदेश दिया, जा सरियर के ले जा बिट्टू और रत्नी की कोस में डाला। उसे पाक आता देख रतन डोमिन काकी ने अपना कोट पसार दिया। सावधानी पूर्वक उसने टोकनी उलट दी उनके कोस में। फिर भी 2-4 मुट्ठी अनाज के कोच से बाहर छिटक गया। टोकनी जमीन पर टिका। वह अनाज बटोरने में डोमिन काकी का हाथ बटाने लगी। अचानक झपटती हुई सी दादी आई और छुपकर उसके गाल पर तमाचा जड़ चिल्लाई, मूर्ख, छू लिया तूने रत्नी को। उसकी सिसकन की उपेक्षा करते हुए दादी उसे नहान घर की ओर खींच ले गई और वहीं से उन्होंने बड़ी काकी को पुकार कर दोनों के ऊपर गंगाजल छिड़कने और 2 बाल्टी पानी स्नान के लिए रख देने को कहा। स्वयं नहा लेने और उसे नहला देने के बावजूद दादी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चेतावनी देते हुए सी बोली, आइंदा ख्याल रहे बिट्टो, रत्नी को कुछ भी देने के लिए कहूँ तो ऊपर से कोच में फेंक देना, खबरदार उसे छूना मत। सहमी हुई सी दौड़ कर बड़ी काकी की गोद में छिप गई वह। अबोध मन में प्रश्न कील सा ठुक गया, बड़ी काकी की गोद में वह मुंह दिए बैठी है वह। दादी ने खींच कर उसे थप्पड़ क्यों मारा, यही सोचती रह गई।